क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? समय रहते उपचार ना हो तो कोलाइटिस में इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। कोलाइटिस होने के कारण क्या होते हैं, मतलब किस वजह से होता है कोलाइटिस? वंदना जी, कारण बहुत सारे होते हैं। एक ही रोग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अल्सर हो गया है, कई लोग बोलते हैं कोलाइटिस हो गया है। तो क्या ये दो अलग अलग बीमारियां हैं या एक ही बीमारी है? अल्सर में पेट में छाले हो जाते हैं, और जब वही ज्यादा वहां पे घाव बन जाए, सूजन आ जाती है, घाव ज्यादा बड़ा हो जाता है तो कोलाइटिस हो जाता है। कोलाइटिस में रेक्टम के थ्रू ब्लड आना शुरू हो जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक एक कटोरी ब्लड रेक्टम से निकलता है। इसके द्वारा अगर इसका समय रहते उपचार ना हो तो कोलाइटिस में इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। इतना सीवियर हो जाता है कई बार ये केस बिगड़ करके। अल्सर छोटा रूप है और कोलाइटिस धीरे धीरे बढ़ करके फिर उसमें ज्यादा बढ़ जाता है जब वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है रेक्टम के थ्रू। क्या इसके सिम्टम्स बॉडी पार्ट्स पे बाहर भी दिखाई देते हैं कुछ? अक्सर अल्सर कोलाइटिस वाले लोगों को पेट में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि कुछ खा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बंद हो जाता है। कई बार इस तरह से दर्द होता है। कई बार मोशन करते हुए थोड़ा टाइट मोशन आता है तो वहां से ब्लड आता है। तो आप समझ जाएं कि पेट में कहीं ना कहीं घाव हो रहे हैं आपको। बड़ी आंत के अंदर घाव होता है ये, और वहां से धीरे धीरे निकल करके वो हमारे स्टूल में जाता है। तो जब भी आपको ऐसा कभी ब्लड का स्पॉट नजर आए टॉयलेट के अंदर, या आपको पेट में दर्द हो रहा हो, तो आप समझ जाएं कि आपको अल्सर कोलाइटिस की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कई बार सीने में जलन भी हो जाती है, पेट में जलन भी महसूस होती है। हम कई बार एंटी एसिड दवाइयां खा लेते हैं, हो सकता है तब भी आपको। आजकल कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे पेट के अंदर अल्सर है या कोलाइटिस चल रहा है। मोस्टली लोग तो अननोन होते हैं कि हमारे पेट में जरा थोड़ा बहुत दर्द होता है, हम थोड़े बहुत नुस्खे अपना लेते हैं, वो आपका ठीक हो जाता है। और स्टूल में भी कई बार पता ही नहीं चलता है कि ब्लड आ रहा है, क्योंकि आजकल वेस्टर्न टॉयलेट यूज होती हैं। पहले इंडियन पॉट पे आपको क्लियर दिखाई दे जाता था कि स्टूल है, किस तरह का मोशन आया है आपको, तो उससे भी हम लोग कई बार रोगों की जांच कर लिया करते थे कि मोशन किस तरह का था, पतला था, गाढ़ा था, उसमें चिकनाहट थी, व्हाइटिश था, रेडिश था। तो वो सब चीजें पहले पुराने टाइम में रोगों का निदान करने के लिए टेस्ट हुआ करता था। लेकिन अब आजकल वो चीज भी अवेलेबल नहीं रही है। पेशेंट को खुद ही पता नहीं चलता है कि उसको स्टूल में ब्लड आ रहा है, पेट में दर्द होता है, तो भी हम कई बार सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ उल्टा खाने की वजह से हो गया होगा। तो इसका एक प्रॉपर टेस्ट आप करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो उससे आपको बड़ी आंत के अंदर रेक्टम के थ्रू होता है ये, और उससे आपको पता चल जाता है कि हमारे बड़ी आंत के अंदर अल्सर है, कोलाइटिस है, तो वो आपको क्लियर रिपोर्ट आ जाती है। कोलाइटिस होने के कारण क्या होते हैं, मतलब किस वजह से होता है कोलाइटिस? वंदना जी, कारण बहुत सारे होते हैं। एक ही रोग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है एसिडिक फूड खाना। तेजाब जिसके अंदर ज्यादा हो, उसमें लाल मिर्चें, गरम मसाले, ज्यादा गरम चीजें खाना हर समय, नॉनवेज खाना, तला हुआ खाना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करना, ये सब ऐसी तामसिक चीजें हैं जो अंदर जा करके घाव पैदा कर देती हैं, वहां पे छाले बन जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, आप मिर्च खा लेते हैं तो मुंह में छाले हो जाते हैं। इसी तरह से छाले आपके आंतों के अंदर हो जाते हैं। हमारा जो खाया हुआ खाना होता है, पहले वो अमाशय के अंदर जाता है, अमाशय के अंदर से फिर वो छोटी आंत के अंदर जाता है, वहां जहां खाने का पाचन हो करके वहां से जो पोषक तत्व है वो अवशोषित किए जाते हैं, और जो बचा हुआ एसिडिक रहता है अंदर जा करके चिपक जाता है और वहां पे घाव पैदा कर देता है। ये घाव धीरे धीरे छाले कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ब्लड ज्यादा आना शुरू हो जाता है, दर्द पैदा हो जाता है, कुछ खाने के बाद भी दर्द हो जाता है, बिना खाए भी दर्द होता है। अलग अलग तरह के सिम्टम हो सकते हैं। और अनियमित जीवन शैली, एक्सरसाइज ना करना, बहुत ज्यादा देर तक रात को जगना, सुबह देर तक सोते रहना,
एसिडिक फूड खाना, हमारा पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल है वो अस्त व्यस्त रहता है, तब जाकर के इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो 15 साल से लेकर के 40 साल के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। ज्यादा छोटे बच्चों को भी अल्सर नहीं होता है और ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों को भी कम पाया गया है, लेकिन ये चांसेस ज्यादा रहते हैं इसके। तो इसलिए बचपन से बच्चों को हेल्दी हैबिट्स डेवलप करवाएं। खाने में लाल मिर्चों का रिड्यूस बिल्कुल आप किचन से निकाल करके फेंक दीजिए, बहुत हार्मफुल है ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन ऐसे ही समझिए जैसे आपके मुंह के अंदर वाली जो स्किन होती है, इस पे डायरेक्ट अगर लाल मिर्च लगा दी जाए तो वहां पे छाला हो जाएगा। मोस्टली पेट में जिनको गर्मी रहती है, हीट बनती है, एसिड बनता है, उनको मुंह में भी छाले होते देखा गया है। सेम वही रूप आपका पेट के अंदर भी है, और वो मुंह में तो आपको छोटा सा भी होता है तो आपको पता चल जाता है, लेकिन पेट के अंदर पता नहीं चल पाता है, और वो धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा हो जाता है, वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, फिर हमें कोलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या ये रोग पैतृक या आनुवंशिक भी है? मोस्टली हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम रोगों को आनुवंशिक नहीं मानते। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के थायराइड और एलोपैथी, इन सब रोगों को आनुवंशिक मानती है कि ये सब हेरिडिटी से है, आपके मदर फादर को, दादा दादी को था, नाना नानी को था, तो आपको भी ये कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि आपकी किचन पैतृक होती है, जो खाना मम्मी पापा खा रहे हैं वही बच्चा खा रहा है, तो वही सारी आदतें आपके अंदर भी डेवलप हो जाती हैं और वही रोग आपको भी लगने शुरू हो जाते हैं जो पेरेंट्स को थे। इसलिए अपनी किचन बदलिए। अगर आपके पेरेंट्स इस तरह का कुछ गलत भोजन कर रहे थे पहले, जो बेमेल था, दूध के साथ नमक वाली चीजें ले लेना, रात को दही लस्सी खाना, बहुत ज्यादा तेज तीखे मिर्च मसाले प्रयोग करना, ये सब ऐसा बेमेल जो फूड कॉम्बिनेशन था वो आपके पेरेंट्स कर रहे थे तो बच्चों में भी होना शुरू हो जाता है। फिर हम कह देते हैं कि हेरिडिटी थी। अब आप देखिए घर में कई बार बच्चे हैं, 2 हैं, एक को हो जाती है प्रॉब्लम, एक को नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होती है ये, बल्कि फूड हैबिट्स हो जाती हैं कि बच्चे को माँ की आदतें ज्यादा पसंद थी खाने में या पिता की, वो उसके अंदर आ जाती हैं। उसको मीठा ज्यादा खाना पसंद था या तेज तीखा ज्यादा खाना पसंद था, तो उस बच्चे के अंदर भी वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जो पेरेंट्स को थी। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा आनुवंशिक नहीं मानती है। 1% होता है आपको चांस, जैसे कई बार मदर फादर को था तो हो सकता है, लेकिन उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आपका भोजन सुधार ठीक हो जाए, आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है कि मदर फादर को था तो बच्चों को भी जरूर ही होगा वो रोग। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? वंदना जी, अगर आपको सही बताएं ये बात कि अगर अल्सर कोलाइटिस का कोई इलाज है, ना वो आयुर्वेद में है, ना वो होम्योपैथी में है, ना वो एलोपैथी में है, वो सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा और योग के द्वारा ही संभव है। क्योंकि मेरे पास अल्सर कोलाइटिस के अभी कुछ दिन पहले ही पेशेंट होकर के गए, वो यूएस से आए थे, 15 साल का बच्चा था और उसको हर जगह उन्होंने दिखा लिया था। इतने ज्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स कि वो तो माने ही नहीं कि योग प्राकृतिक चिकित्सा जैसी चीजों से लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया उसके ऊपर, पूरा छानबीन की, तो पता चला कि इसको जो हम मैनेज कर सकते हैं, इस रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही किया जा सकता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में अल्सर कोलाइटिस के एक नहीं हजारों रोगी ठीक होकर के गए हैं, क्योंकि इसके बारे में जब लोग सर्च करते हैं तो लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि इसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप अपनी फूड हैबिट से, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं से और योग से इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ऐसे एक नहीं हजारों लोग ठीक होकर के गए हैं। अल्सर कोलाइटिस के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कुछ क्रियाएं हैं, कुछ खान पान है, रहन सहन है, वो शुरू से लास्ट तक एक बार मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि किस तरह से हमें इसको ठीक करना है। सबसे पहले तो शुरू करेंगे, सुबह जल्दी उठना है। मेरी हमेशा दिनचर्या यहीं से शुरू होती है और मैं खुद भी इसको बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ कि जो लोग लेट उठते हैं उनका आधी प्रॉब्लम तो इसीलिए होती है कि वो लेट उठ रहे हैं और पेट में मल पड़ा रहता है। मल पड़ा रहेगा, पेट में गर्मी बनेगी, कब्ज बनेगी, तो आपको सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज। पेट साफ तो सब गुना माफ। कॉलन निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए सबसे पहला काम सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि पेट में जैसे ही हम लेट उठते हैं पेट में पड़ा हुआ मल हमारा खुश्क हो जाता है
और जैसे जैसे दिन की गर्मी बढ़ती है वो हमारा गर्म हुआ मल की जो एसिड बनता है वो ऊपर की ओर आना शुरू कर देता है, शरीर में पूरे के पूरे शरीर में एसिड रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठ के 3-4 ग्लास पानी पीजिए। आंवला एलोवेरा जूस, आंवला जूस अगर इसमें आप कम रखें, क्वांटिटी कम रखें और एलोवेरा जूस ज्यादा रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एलोवेरा जूस इसके लिए बहुत अच्छा है। ओनली एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं आप, खाली एलोवेरा जूस आप 2 ढक्कन आधे ग्लास पानी में डाल करके पी लीजिए, ऊपर से 1-2 ग्लास पानी और पी लीजिए। पीने के बाद आप फ्रेश होने के लिए जाइए। पेट साफ आपका हो जरूरी है, ये आपका सुबह सुबह पेट साफ हो जाए तो पूरे दिन भर आप टेंशन फ्री हैं। पेट भी साफ आपका जोर लगाने से नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से हमें प्रेशर लगाना ना पड़े पेट के ऊपर, बहुत इजीली मोशन हो जाए। उसके लिए आप पूरे दिन भर आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, इस तरह का भोजन ना खाएं जो कॉन्स्टिपेशन करे। इसके बाद आप सुबह 1 घंटा आसन प्राणायाम कीजिए। अगर आपको सीवियर है अल्सर कोलाइटिस तो ज्यादा तेजी से कपालभाति नहीं करना, धीरे धीरे करना, बहुत धीरे धीरे करना, करना जरूरी है। कई बार लोगों को मैं ये कह देती हूँ कि नहीं धीरे करना है, वो करना ही बंद कर देते हैं। कोई भी आसन है, प्राणायाम है, शरीर में दर्द भी है और आपको करना भी है, उसको मध्यम गति से या स्लो स्लो करना शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे जब आपको लगे प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो हल्का हल्का उसको बढ़ा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम अच्छा है, बहुत बढ़िया है। शीतली शीतकारी प्राणायाम बहुत बढ़िया है, हमारे अल्सर कोलाइटिस के लिए ठंडक देती है। चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है। और आसनों में सबसे ज्यादा जो बढ़िया आसन है, इसके लिए हमारे पास बहुत ही पेट पे प्रेशर ना पड़े ऐसा कोई भी आसन ना करें। वक्रासन कर सकते हैं, धीरे से हल्का हल्का करना है, वो भी ज्यादा प्रेशर से ना करें। और भुजंग आसन धीरे से कर सकते हैं। कटी चालन, मरकट आसन, कमर को दाएं बाएं घुमाना है, ये सारे आसन धीरे धीरे करें और ज्यादा प्रेशर के। इसके बाद जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह की, तो शुरुआत करें आप सफेद पेठे का जूस या घी के जूस से। इतना ठंडा और इतना एल्कलाइन होता है इसके अंदर कि हमारे पेट के अंदर जो भी एसिड है, जो भी तेजाब है, जो भी घाव बन चुका है, उसको हील करता है। सफेद पेठे का जूस आपकी बॉडी के अंदर जा करके पूरी तरह से एसिड बन गए बॉडी को एल्कलाइन करना शुरू कर देता है। नारियल पानी भी ले सकते हैं और आप सफेद पेठे का जूस भी ले सकते हैं, घी का भी ले सकते हैं जहां पे सफेद पेठा अवेलेबल नहीं है। तो ये जूस पीने के 1 घंटे बाद आप कोई भी मौसम का फल खा लें। फलों में आपके ऐसे फल हों जैसे सेब है या चीकू है या पपीता है, ऐसे फल खाएं जो चुभने वाले ना हो। कई बार हम बहुत हार्ड फल खा लेते हैं, अमरूद है हार्ड होता है, इस तरह इजी टू डाइजेस्ट हो, उनको डाइजेस्ट करने में भी पेट पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। केला बहुत अच्छा है, अल्सर कोलाइटिस के रोगियों को रोज 1-2 केले खाने चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। दही और खिचड़ी इसके लिए बहुत अच्छा है। दही एक मेडिसिन है अल्सर कोलाइटिस वालों के लिए। छाछ, दही और खिचड़ी ये आप दोपहर हैं, बहुत अच्छा है, पेट में आपके ठंडक देगा और आपका पेट भी भर जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ नेचुरोपैथी करवाते हैं उस समय तो आपको कुछ दिन हम लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं पूरी तरह से, जिससे कि आपकी आंतें भी साफ हो जाएं और उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े। मैंने बताया था कि जब भी हमें किसी अंग को ठीक करना है तो सबसे पहला काम उस अंग को रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने का काम तब होगा जब आप फास्टिंग, जूस फास्टिंग, फ्रूट डाइट करेंगे और हैवी फूड बिल्कुल बंद कर देंगे। इसलिए 7 दिन तक, 6 दिन तक हम यहाँ जब अपने पास रखते हैं तो उनका हैवी फूड बंद करके बहुत लाइट भोजन पे रखते हैं। आजकल सबसे बड़ा जो वरदान है वो अल्सर कोलाइटिस के लिए सबसे अच्छी जो चीज है, इसको आप बार बार मैं नोटिस करवा रही हूँ, बेल पत्थर का जूस बहुत बढ़िया है। बिल्व जूस, इसको आप लेना शुरू कीजिए। इतना स्मूथ और इतना ठंडक देने वाला है ये पेट के अंदर जा करके, और आपका नेक्स्ट डे मोशन बहुत अच्छा होगा। बेल का जूस आप सुबह शाम दोनों टाइम भी ले सकते हैं। इसको जैसे हमने पेठे का जूस ले लिया, 1 घंटे 2 घंटे बाद हम बेल का जूस ले लें, 1 घंटे बाद घी का जूस ले लें। ऐसे स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो हम सिर्फ जूस फास्टिंग पे ही रखवा देते हैं, और साथ साथ जो हमारी क्रियाएं चलती हैं, पेट पे मिट्टी की पट्टी हर 2-3 घंटे के बाद बदलना उसको, और माथे पर पट्टी और कटी स्नान करवाना, एनीमा, कॉलन हाइड्रोथेरेपी, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, आपकी कॉलन की इंटेस्टाइन को ठंडक देती हैं, साफ करती हैं। साथ साथ हम आसन प्राणायाम करते रहते हैं, शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम,
चंद्रभेदी प्राणायाम, कटी स्नान भी सुबह और शाम दोनों समय करें। ठंडा गर्म सिकाई, पहले गर्म बोतल से सिकाई करी पेट की और फिर उसके ऊपर हमने मिट्टी की पट्टी लगा दी, मड पैक बोलते हैं उसको। मड पैक अवेलेबल नहीं है तो वहां पे हम ठंडे कपड़े की पट्टियां लगा देते हैं। यहाँ सुबह से शाम तक हमारा ऐसी दिनचर्या होती है पेशेंट्स की कि ना चाहते हुए भी यहाँ 1 हफ्ते 15 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं हर तरह का रोगी। आते तो है ये सोच करके कि हमें बहुत गंभीर रोग होगा शायद, और हो सकता है, और जो ये सब बातें सुन करके रखते हैं नेट पे वीडियोस में कि ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। मैं उन लोगों को यही बात बार बार बोलना चाहती हूँ कि कोई भी रोग असाध्य नहीं होता। आपकी कंडीशन कैसी है ये मैटर नहीं करता है, आपके अंदर विल पावर कितनी है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, उससे आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। असाध्य से असाध्य कहे जाने वाले रोग जिनके बारे में एलोपैथी वाले क्या सभी लोग हाथ खड़े कर देते हैं, टाइप 1 डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज हो, अल्सर कोलाइटिस जैसी बीमारी हो, लीवर सोराइसिस जैसे रोग हो, बहुत जल्दी ठीक होते हैं बशर्ते आपको पूरा पथ्य अपथ्य का पालन यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि घर में आप कितना ही कोशिश करें, सुबह से शाम तक आप इसी काम में नहीं लगे रहेंगे कि आपको दिनचर्या बनानी है और अपना ट्रीटमेंट ही करना है। लेकिन नेचुरोपैथी सेंटर में आने के बाद आप फ्री हो जाते हैं कि अब आपको सिर्फ अपना 15 दिन आपने टारगेट रखना है, सिर्फ अपनी बॉडी को ठीक करना है। तो असाध्य अल्सर कोलाइटिस भी यहाँ 15-20 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन ठीक होने के बाद भी आपको कम से कम 4 महीने इसी प्रोसेस को घर में भी फॉलो करना है। मिट्टी की पट्टियां हैं या पानी की पट्टियां हैं, आहार शोधन है, ये आपको, क्योंकि अंदर जो घाव बन चुका है एक बार, उसको हील होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, ब्लीडिंग आपकी 15-20 दिन में पूरी तरह से बंद हो जाती है, लेकिन आगे भी जो घाव पड़े हुए हैं, अंदर और भी घाव हो सकता है, वो जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होता। ये घाव आपके मुंह के अंदर है और या आपकी इंटेस्टाइन के अंदर है या यूट्रस ओवरी के अंदर भी कई बार हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, वहां पे भी घाव अल्सर हो जाता है, यूट्रस का अल्सर बन जाता है। ट्रीटमेंट आज जो मैंने आपको बताया है सभी के लिए सेम है। ये आप सभी जितने भी एसिड वाली प्रॉब्लम है, घाव वाली प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 7 दिन 8 दिन अच्छा है, आप सीख करके इसको करेंगे तो लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। क्योंकि कुछ टेक्निक होती है इन क्रियाओं को करने की, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आपको जो प्रैक्टिकली समझाई जाती है, उसको सीख करके करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।